हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आज हम इसके ऑप्शन नंबर 4 और 5 और 6 वाला ऑप्शन नंबर करने वाले हैं। तो जिससे पहले हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करें, आप उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में हम इन क्वेश्चनों को मजेदार ढंग से सोल्व कर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये जो पूरी दे रखी है, इसकी हमें रैखिक समीकरण बनानी है और रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इससे पहले कि हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलो अब हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले उस भिन्न को x और y मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना अज्ञात भिन्न बराबर x/y। ये हमने अज्ञात भिन्न मान ली है। अब हमें जिस प्रकार से इस समस्या में दे रखा है उसे x और y को उस हिसाब से हम रखकर देखते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 9/11 हो जाता है। हमारे पास अंश और हर हमने x और y मान लिए हैं, तो हम इसमें इसका मान 2 जोड़कर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास x में हम 2 जोड़ देंगे, प्लस हम यहाँ पर y में भी 2 जोड़ देंगे, बराबर हमारे पास इसका मान दे रखा है 9/11। अब हमारे पास यहाँ पर जब हम 11 को इधर गुणा करेंगे और यहाँ पर नीचे y+2 को इधर 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 11x + 22 बराबर 9y+2। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 18 आएगा, क्योंकि 9 और 2 गुणा होकर हमारे पास 18 हो जाते हैं, इसलिए। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो इसका मान हमारे पास 11x - 9y बराबर, जब ये 22 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और 18 में से माइनस का 22 जाएगा तो हमारे पास इसका मान -4 आ जाएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब हमें आगे दे रखा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 5/6 हो जाएगा। हमारे पास अज्ञात भिन्न x/y है, इसमें हम 3 जोड़ देंगे। x में 3 जोड़ दिया, y में 3 जोड़ दिया, इसका मान हमें यहाँ पर दे रखा है 5/6। तो हमारे पास यहाँ पर 5/6 ऐसे के ऐसे हम लिख लेंगे। जब हम इन्हें भी वज्र गुणा करके देखते हैं तो हमारे पास इसका मान 6x प्लस हमारे पास 18 बराबर यहाँ पर 5y प्लस इसका मान आ जाएगा 15। जब हम y का मान इधर लेंगे और ये इस 18 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 6x - 5y बराबर यहाँ पर 18 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 15 में से माइनस का 18 जाएगा तो इसका मान -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाती है। जब हम समीकरण नंबर 2 से इसे आगे करके देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि 6x, अब यहाँ पर हमें माइनस का 5y दे रखा है तो इधर जाकर ये प्लस का 5y हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 माइनस का 3 ऐसे कैसे हम लिख लेंगे। यहाँ पर 6 गुणा में है तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा, तो हमारे पास x बराबर 5y - 3 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 6। तो हमारे पास यहाँ से समीकरण नंबर 3 प्राप्त होती है, जिसमें हमें x का मान मिल जाता है। अब हम यहाँ से समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हमें यहाँ पर समीकरण नंबर 1 यहाँ पर दे रखी है 11 इंटू एक्स का मान हमारे पास यहाँ पर है 5y - 3 अपॉन 6, ये हमारे पास x का मान है। माइनस में हमारे पास यहाँ पर 9y दे रखा है, बराबर में यहाँ पर -4 है, जिसे हम ऐसे कैसे लिख लेंगे। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हम 11 को जब 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 55y माइनस यहाँ पर 33 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर 6 का 6 रहेगा और यहाँ पर माइनस का 9y रहेगा,
बराबर में यहाँ पर माइनस का 4 ऐसे कैसे ही रहेगा। जब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये माइनस का सॉरी यहाँ पर ये जो 6 है ये माइनस के 9y से गुणा होगा, तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 55y माइनस 33, और जब यहाँ पर ये गुणा होगा तो इसका मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 54y, जो भी माइनस का बटा में यहाँ पर 6 ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा माइनस का 4। जब ये 6 उधर जाकर गुणा होगा तो माइनस का 24 आ जाएगा। जब हम यहाँ पर देखेंगे कि 55y में से यहाँ पर 54y जाएगा तो हमारे पास इसका मान y बचेगा, और यहाँ पर ये प्लस माइनस का 33 है, उधर जाकर प्लस का 33 हो जाएगा, तो प्लस का 33 में से 24 जाएगा तो इसका मान हमारे पास 9 आ जाएगा। तो हमारे पास से यहाँ पर y का मान तो 9 आ चुका है। अब यहाँ पर से हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास समीकरण नंबर 3 दे रखी है 5y माइनस 3/6, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 है। तो जब हम यहाँ पर y का मान रखेंगे, जब हम 9 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, और 45 में से जब 3 जाएगा तो हमारे पास इसका मान 42/6 आ जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो लगभग 7 बार कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x, यहाँ पर x बराबर, सॉरी यहाँ पर मैंने x नहीं लिखा था, तो हमारे पास यहाँ पर x का मान 7 आ जाएगा। तो हमारे पास जो भिन्न थी वो हमें प्राप्त हो जाती है। हमें भिन्न x/y के रूप में लिखी थी, तो हमारे पास यहाँ पर x का मान 7 है और y का मान हमारे पास 9 है, तो हमारे पास अज्ञात भिन्न यहाँ पर ये 7/9 मिल जाती है। अब हम इसका ऑप्शन नंबर 6 करके देख, हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 दे रखा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे कि जेकब की आयु बराबर x है और पुत्र की आयु बराबर y है। हमने यहाँ पर इनकी आयु x और y मान ली है। तो हमें जिस प्रकार से यहाँ पर इस समस्या में दे रखा है उस प्रकार से हमें x और y का मान रखकर देखते हैं। 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पर अब अगले के आने वाले 5 वर्षों की बात की जा रही है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यानी कि आने वाले 5 वर्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पर 5 जुड़ जाएगा, x + 5, और यहाँ पर ये जेकब की आयु हो जाएगी 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र से। यानी कि यहाँ पर जब y + 5, यानी कि जब उसके पुत्र की आयु उस जेकब की आयु से 5 गुनी कम है। अगर हम दोनों की आयु को बराबर करेंगे तो हमें इनको 5 से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 5 गुणा नहीं, 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 गुणा कम है, तो हम यहाँ पर इसको 3 से गुणा कर देंगे। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मान x + 5 बराबर इसका मान 3y प्लस यहाँ पर 15 आ जाएगा। जब हम 3y को इधर भेजेंगे और 5 को उधर भेजेंगे तो इसका मान x - 3y बराबर यहाँ पर 10 आ जाएगा। यह हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर हमें आगे दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। यानी कि पीछे के 5 वर्षों की बात हो रही है, तो यहाँ पर 5 वर्ष माइनस में हो जाएंगे। x - 5 बराबर y - 5। यहाँ पर जेकब की आयु उसके पुत्र से 7 गुना अधिक थी, यानी कि उसके पुत्र की आयु जेकब की आयु से 7 गुना कम थी। तो दोनों की आयु बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर पुत्र की आयु को 7 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x - 5 बराबर 7y - 7 × 35 आ जाएगा। जब यहाँ पर 7y नहीं, यहाँ पर जब ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 7y माइनस, जब प्लस के 35 में से प्लस के 5 में से माइनस का 35 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 30 आ जाएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में हमें यहाँ पर x का मान मिल जाता है। अब यहाँ पर समीकरण नंबर
समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर देखते हैं। हमें यहाँ पर x का मान दे रखा है 7y माइनस 30 माइनस में हमें यहाँ पर 3y दे रखा है, बराबर हमें यहाँ पर 10 दे रखा है। जब यहाँ पर 7y में से 3y जाएगा तो इसका मान 4y आ जाएगा, बराबर जब ये माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो इसका मान हमारे पास 40 आ जाएगा। तो y बराबर जब 4 बटा में जाएगा तो ये 10 बार कटेगा, तो यहाँ पर उस y यानी कि उसके पुत्र की आयु हमारे पास 10 निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पर y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें यहाँ पर y का मान 10 दे रखा है और हमारे पास ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 2 हमारे पास x बराबर 7y, y की जगह हम यहाँ पर ऐसे के ऐसे 10 रख देंगे, माइनस का यहाँ पर हमें 30 दे रखा है। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो x बराबर यहाँ पर 10 से 7 गुना होगा तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, माइनस का 30 हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे। जब हमारे पास यहाँ 70 में से 30 जाएगा तो इसका मान 40 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर जेकब की आयु 40 निकल जाती है। तो हमने यहाँ पर जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु निकाल दी है, तो हमें यहाँ से लिख देंगे अतः जेकब की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष होगी। तो हमने आज की इस वीडियो में हमारे ऑप्शन नंबर 5 और 6 कर लिए हैं, और अगर आपको और भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो बने रहिए हमारी इन वीडियोस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।